नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में। देखिए, मैं आपको लगातार एक जियो ब्लैकरॉक के नए एनएफओ के बारे में बता रहा था कि इनका एक नया एआई मैनेज्ड फंड आने वाला है, जो कि अपने आप में ना काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा है बुरा है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। वो सब चीजें तो लॉन्च होने के बाद, जब लगातार वो परफॉर्मेंस देगा, उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाती हैं। लेकिन फंड का नाम है जियो ब्लैकरॉक सेक्टर रोटेशन फंड। अगर आप मार्केट के अंदर सेक्टर रोटेशन फंड देखेंगे तो आपको इस तरीके का दूसरा फंड शायद ही मिले, और होगा तो वो नाम बदलकर कोई इक्का दुक्का फंड होगा। अभी अगर आपको मैं बताऊं, होता क्या है कि कोई सी भी अगर आप म्यूचुअल फंड की स्कीम देखते हैं, उसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसके पोर्टफोलियो में जब सेक्टर वाइज अगर आप देखते होंगे, अगर आपने मेरा रिव्यू देखे होंगे तो उसमें सेक्टर्स होते हैं स्टॉक्स के। तो मिनिमम 7 से लेकर 12 सेक्टर्स मैंने देखे हैं म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऑटो सेक्टर, डिफेंस, एनर्जी, इसके अंदर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, और इसके अलावा आपका फाइनेंशियल होता है, हेल्थ केयर होता है। इस तरीके के सेक्टर्स होते हैं। तो एक्चुअल में जितनी भी स्कीम्स होती हैं सेक्टर बेस्ड जो फंड होते हैं, उनमें होता ये है कि वो एक ही सेक्टर को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। उसी सेक्टर के ऊपर वो चलेंगे पूरे के पूरे फंड। लेकिन ये जो फंड है ना, थोड़ा सा इसके अंदर जो यूनिकनेस है वो क्या है, ये सेक्टर रोटेशन है। मतलब ये फंड सेक्टर को रोटेट करेगा। अब कैसे करेगा, यह पूरी की पूरी वीडियो देखिए। पहले मैं जो इसके इनिशियल्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो आपको बताता हूँ, कब लॉन्च हो रहा है, कैसे लॉन्च हो रहा है। उसके बाद आपको जो इसकी अलग एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ में रखूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। ऐसे ही वीडियो के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जो कि बिल्कुल सब्सक्राइब करने के तो भैया कोई चार्जेस भी नहीं है, और लाइक कर दीजिएगा, वो भी भैया उसके भी किसी तरीके के चार्जेस नहीं है, तो कर लीजिए। और साथ में अपना प्यार देते रहिएगा। लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको जानकारी देता हूँ। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अब देखिए, फंड का नाम आपके सामने है जियो ब्लैकरॉक सेक्टर रोटेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नाम से ऐसा लगेगा कि एक सेक्टर बेस्ड फंड है ये, लेकिन एक्चुअल में ये एक थीम बेस्ड फंड है। और इस फंड की जो थीम है वो है सेक्टर रोटेशन मतलब सेक्टर्स को चेंज करना। लेकिन चेंज कब करेगा, ये भी तो बात है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है हर महीने चेंज करता रहेगा ऐसा नहीं है, बताता हूं आपको। पहले डिटेल्स देखिए। 27 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाला है। उसके बाद ये 9 फरवरी 2026 तक लॉन्च रहेगा। तो ऑलमोस्ट आप देखिए 14-15 दिन के लिए ये एनएफओ पीरियड चलेगा। ओपन एंडेड स्कीम रहेगी, किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा इसके अंदर। और 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी, मिनिमम लमसम रहेगा। थीमेटिक है ये। और प्लान इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट के अंदर ग्रोथ रहेगा। आईडीसीडब्ल्यू या जो दूसरे रेगुलर प्लान होते हैं वो इसके अंदर नहीं रहेंगे। एग्जिट लोड इसकी भाई 0% रहेगी। और रिस्क मीटर इसका वेरी हाई रहने वाला है। बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई। ये इसकी बेसिक डिटेल है। और एनएफओ की जो एनएवी रहेगा इसका, वो रहेगा 10 रुपए। ये डिटेल्स आप खुद भी चेक कर सकते हैं, या आपको मैंने तो बता ही दिया। अगर आपको खुद भी चेक करना हो तो आप गूगल करके ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो पॉइंट की बात, वो क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि भाई इसका मोटिव क्या है। इसका है कि भाई इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इसके पोर्टफोलियो में रहेंगे फॉलोइंग सेक्टर रोटेशन थीम। ये चीज है भाई इसका जो मोटिव है। अब आप समझिए, कहने का मतलब ये है कि अब अगर एक तरफ है आपका एक ऐसा फंड जो कि एक सेक्टर को बिलोंग करता है, और एक तरफ है आपका सेक्टर रोटेशन फंड, दो अलग अलग है। अब दोनों के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेक्टर बेस्ड फंड है, कोई सा भी सेक्टर हो सकता है, कोई सा भी फंड हो सकता है। उसके अंदर क्या होगा कि अगर सेक्टर के अंदर ग्रोथ होगी तो ये फंड के अंदर अच्छी खासी आपको ग्रोथ दिखेगी। अगर वो सेक्टर के अंदर डाउनफॉल आया तो पूरा का पूरा जो फंड है वो पूरा डाउनफॉल में चला जाता है। अच्छी खासी उसमें गिरावट आ जाती है। भले ही मार्केट के अंदर बुल रन हो, मार्केट बेयरिश हो ही ना, और ना ही कोई क्रैश चल रहा हो, तब भी अगर सेक्टर के अंदर डाउन आता है तो वो फंड पूरी तरह से क्रैश कर जाता है। जैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर आपने देखा था, एनर्जी सेक्टर में आपने देखा था, पीएसयू सेक्टर के अंदर भी आपने देखा है। मार्केट चल रही थी फिर भी डाउन चल रही थी।
लेकिन ये जो सेक्टर रोटेशन फंड है, इसके अंदर कहानी क्या है कि अभी मान लीजिए कोई फंड है, ये सेक्टर रोटेशन फंड है कोई, मान लीजिए वो डिफेंस में चल रहा है, डिफेंस के अंदर अच्छा एप्रिसिएशन चल रहा है, वो बने रहेंगे। जैसे ही उनको लगा कि भैया ये डिफेंस के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, क्रैश वगैरह आ सकता है, डाउनफॉल जा सकता है, वो क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे दूसरे सेक्टर में, उसके बाद दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर लेंगे। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, पूरा एनालाइज करते हुए ये सेक्टर को रोटेट कर देंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, क्या एक ही समय में ये मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो देखो, नाम से तो पता नहीं लग रहा, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये एक टाइम में एक ही सेक्टर के अंदर रहेंगे, इसका पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर रहेगा। अगर इस तरीके से रहता तो भैया फिर सेक्टर रोटेशन रह ही कहां गया, तो फिर मल्टी सेक्टर फंड होता उसका नाम। तो नाम से ऐसा लग रहा है कि भैया एक समय में एक ही सेक्टर में रहेगा, और एप्रिसिएशन करने के बाद अगर उसमें डाउनफॉल आता है तो वो शिफ्ट कर जाएगा, फिर शिफ्ट कर जाएगा। कोई टाइम पीरियड नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है कि किसी सेक्टर के अंदर कितने समय के लिए रहेगा, कैसे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इन सब चीजों को करने के लिए जो जियो ब्लैक रॉक है, उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है अलादीन, ये उसका यूज करेंगे। अलादीन इन सब चीजों को मैनेज करेगा। साथ में इनके फंड मैनेजर है, इसके फंड मैनेजर मेरे ख्याल से तन्वी जी हैं, देखता हूँ कौन है, तन्वी कचेरिया जी, जो कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज कर रही है, वो ही इसके फंड मैनेजर हैं। तो फंड मैनेजर प्लस अलादीन दोनों का मिला जुला वो होगा, कॉम्बिनेशन होगा, जिससे कि पूरा का पूरा फंड ये मैनेज रहने वाला है, जो मैंने आपको दिया। अब इसका बात करूं नेगेटिव पॉइंट की, तो देखो नेगेटिव पॉइंट तो अभी तो पता नहीं लग रहा कुछ भी, सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि भैया सेक्टर, अगर किसी सेक्टर में गिरावट आएगी तो भाई वो सेक्टर चेंज कर लेंगे। अच्छा, अगर ऐसे फंड्स के अंदर गिरावट आएगी कब? भाई गिरावट कभी तो आएगी ना ऐसे फंड्स के अंदर भी। तो ऐसे फंड्स के अंदर गिरावट तभी आएगी जब पूरे मार्केट में क्रैश चल रहा होगा। जैसे अभी सिनेरियो चल रहा है, सारे सेक्टर्स के ना आप समझ लो लेंटर लगा हुआ है, तो भाई अगर सारे सेक्टर्स डाउन होंगे तो भैया फंड तो जितने मर्जी स्विच कर लो, फिर तो डाउन रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, इसकी थीम है सेक्टर रोटेशन, तो ये उसके ऊपर काम करेगा, पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी। साथ में आपको बता दूं अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। भाई मार्केट से आप सोचेंगे कि भाई अब भागेगी, अब चलेगी, अब हम अपना खाता खोलेंगे, ये सब चीजें करेंगे, तो आप भूल जाइए। आने वाले बहुत समय तक, 2-3 साल तक आपको मार्केट की कंडीशन जो है ऐसी अप एंड डाउन दिखने वाली है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो करवा लीजिए, रिव्यू आपको बनवाना है तो बनवा लीजिए, रीबैलेंस करवाना है तो करवा लीजिए। बहुत सारी सर्विसेज हमारे पास, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। डिस्क्रिप्शन में तो सारी चीजें लिखी नहीं है, आपको अगर जो डिस्क्रिप्शन में लिखी है सर्विस वो लेनी है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे से व्हाट्सअप करके भी आप बहुत सारी चीजें आप हमसे जान सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यही खत्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।